Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your chemistry teacher and this is your chemistry book. Now students, we are studying unit number 3, atomic structure. If you remember student, in my last video we will study about atom. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एटम के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी किया था, एटम के बारे में, मैटर के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एंड देन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने सिर्फ समझा था, वर्किंग नहीं की थी। आज हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की क्या करते हैं, डेफिनेशन। सो डिफाइन एटम, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसे हम कहते हैं एटम कहते हैं। ये जो एटम की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है। अब मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है एटम की, और वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है आपके पास कि एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम के बारे में जो है एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी, जिस थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए इसके पोस्टुलेट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो क्या है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अ ब्रिटिश स्कूल टीचर ऑफ केमिस्ट्री जॉन डाल्टन। ये जो थ्योरी है वो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर, केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट थे वो टीचर थे जॉन डाल्टन, जिनका नाम है, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी और उन्होंने अपने ही नाम से ये थ्योरी को नाम दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। ये थ्योरी जो है वो फॉलोइंग पॉइंट्स पे बेस करती है। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि तमाम एलिमेंट जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। मतलब तमाम एलिमेंट छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन element are identical in all respect, having same size, mass and chemical properties, but the atoms of one element differ from the atoms of other element। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी गिवन एलिमेंट के, वो तमाम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कि अगर हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। मतलब अगर काफ़ी सारे एटम्स को हम आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं, आपस में वो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, एटम्स को जब हम मिलाते हैं तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो तमाम रिस्पेक्ट से सेम होते हैं, साइज में भी सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, उनके मैस भी सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। बट द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मगर एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होता है, डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें हाइड्रोजन का एटम और कार्बन का एटम, तो कार्बन के एटम जो है वो डिफरेंट होंगे साइज में भी, प्रॉपर्टीज में भी, और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो डिफरेंट होंगे साइज में भी और प्रॉपर्टीज में भी। ठीक, तो एक एलिमेंट के जो एटम्स है वो हर तरीके से सेम होते हैं, साइज में भी, प्रॉपर्टीज में भी, मास में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। मगर जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब हम एटम्स को स्टडी करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो हर रिस्पेक्ट से क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंपाउंड्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं कि व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, यानी कि एटम्स ले हम बहुत सारे एलिमेंट्स के, मोर देन वन एलिमेंट के, और उनको हम कंबाइन करें सिंपल होल नंबर रेशियो में। स्टूडेंट्स आपको पता होगा सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल होल नंबर रेशियो से अगर हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। दिस मीन्स दैट एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ए केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो रहे होते हैं, मतलब अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज, अपनी रीअरेंजमेंट को चेंज करते हैं सिर्फ, मगर ये नहीं होता कि एटम्स खुद ही चेंज हो जाए। क्या कह रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम सिर्फ अपनी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ना कि खुद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जो है वो
अपनी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ना कि खुद चेंज होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो है वो ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते। तो ये हमें पॉइंट क्या बताते हैं, ये एक पॉइंट है हमें किसने पेश किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, यानी कि डाल्टन ने। So students, hopefully you understand this lecture. We have to do all this work in your notebook. Inshallah student, I will continue my lecture in my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.